नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी देश दुनिया की सभी बिग ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट आपके सामने लेके आए हैं। पहली खबर में हम आपको बताएंगे, पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता सपा में शामिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी को क्यों झटका लगा है, इसकी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है, जिसका खुलासा हम आगे करेंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, त्रिपुरा में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उसके सहयोगी पार्टी ने बीजेपी का साथ छोड़ते हुए दूसरे पार्टी से हाथ मिला लिया है। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने भारतीय जनता पार्टी नेता को बताया बांग्लादेशी, कहा यही भारतीय जनता पार्टी का संग जिहाद है क्या। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों के गहराई में आपको ले चलेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं तो लाइक करिए इस वीडियो को और अपना समर्थन दर्ज करने के लिए कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर बजा लें। जी दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस पंचायत चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपा में शामिल हो गए हैं। जी आपको बता दें, सपा गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत के सपा में शामिल होने से लोधी वोट बैंक को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें, पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आज ही सपा में शामिल हुए हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय में आज इटावा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत ने सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले शिव प्रताप के सपा का दामन थामने से जिले में लोधी वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। शिव प्रताप इटावा के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले बड़पुरा ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं। दूसरे वो औरैया जिले के दिबियापुर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी और भाई अवनीश पहले से ही सपा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अवनीश सपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। शिव प्रताप राजपूत की लोधी वोट बैंक में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सपा नेताओं का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिव प्रताप राजपूत के सहारे सपा के नया पार लगाएंगे। इटावा जिले में लोधी वोट बैंक को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर दल लोधी वोट बैंक हथियाने की फिराक में जुटा रहता है, क्योंकि लोधी वोट बैंक चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करता है। हालांकि विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन हाल ही में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शिव प्रताप राजपूत के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने से लोधी वोट बैंक माना जा रहा है कि वो टूटकर डाइवर्ट हो सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी नेता को बताया बांग्लादेशी, कहा यही भारतीय जनता पार्टी का संग जिहाद है क्या। जी आपको बता दें, अब तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। अब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर संग जिहाद फैलाने का आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रुबेल शेख को बांग्लादेशी बता दिया है। सचिन सावंत ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि एक बांग्लादेशी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी CAA में कुछ नया प्रावधान भी करने जा रही है। सचिन सावंत के आरोप गंभीर इसलिए हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में अमित शाह ने बंगाल के दौरे के दौरान बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों की बात की थी। उन्होंने CAA के जरिए नागरिकता देने का वादा किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता राम कदम ने कांग्रेस के आरोपों पर सफाई दी है। राम कदम ने कहा कि कांग्रेस के आरोप मन गढ़ंत हैं। सचिन सावंत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा का अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बांग्लादेशी निकला, यही भारतीय जनता पार्टी का संग जिहाद है क्या। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा उसमें कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर मुंबई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष रुबेल शेख बांग्लादेशी निकला। वीडियो में सावंत भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहते हैं कि बीजेपी के कुछ पदाधिकारी गौ माता की तस्करी करते पकड़े गए हैं। एक बांग्लादेशी नागरिक जो भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA में कोई अलग प्रावधान
प्रावधान किया गया है क्या? बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की अपडेट की तरफ। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी हैं। भाजपा पर बरसती हुई बोली, हमारे प्रधानमंत्री भी अहंकारी राजा की तरह हो गए हैं। जी आपको बता दें, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने किसानों के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी एकजुटता दिखा रही हैं। एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि 90 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि किसानों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया। प्रधानमंत्री ने किसानों का मजाक उड़ाया। प्रियंका ने कहा, यहाँ मुजफ्फरपुर में आना मेरा कर्तव्य है। हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता आकर एहसान करती है। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी सरकार पर बरसते हुए बोली कि 90 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली और पानी की लाइन काटी गई, राजधानी की सीमा को देश की सीमा बना दिया गया, किसान को प्रताड़ित किया गया, जलील किया गया, किसानों को देशद्रोही कहा गया। प्रियंका का कहना था कि प्रधानमंत्री ने संसद में उन्हें आंदोलनजीवी कहा। प्रधानमंत्री ने किसानों का मजाक उड़ाया है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर पूंजीपतियों का साथ देने का भी आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि इनके पूंजीपति मित्र हजारों करोड़ कमा रहे हैं। धीरे धीरे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियों के खुलने से पूंजीपतियों की चलेगी, जो चाहेंगे वो करेंगे। प्रियंका ने कहा कि इस कानून के तहत आपकी सुनवाई नहीं है, आप अदालत नहीं जा सकते, आपको एसडीएम के पास जाना होगा, आप लड़ नहीं सकते, ये नए कानूनों में लिखा है। प्रियंका ने हमला बोलते हुए कहा कि पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देख रही है, पूरी कहानियों में अहंकारी राजा होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अहंकारी राजा बन गए हैं। जो जवान इस देश की सीमा की सुरक्षा पर तैनात है, वो उस किसान का बेटा है, उसका सम्मान होना चाहिए। पीएम मोदी बताए कि एक कानून किसान से पूछकर बनाया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगातार एक के बाद एक मोदी सरकार पर कई हमले बोले और किसान मुद्दे को लेकर कई आरोप भी जड़े। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी आपको बता दें, त्रिपुरा में ठीक चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उनके सहयोगी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। सहयोगी पार्टी ने दूसरी पार्टी से हाथ मिला लिया है। जी आपको बता दें, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में मतभेद उभर कर सामने आती रही है। अब इस मतभेद के 2 साल पहले कांग्रेस से अलग हुए त्रिपुरा के शाही शख्स देव बर्मन ने अब राज्य की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल एक दल के साथ नया गठबंधन बनाया है। यह तब हुआ जब त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी TTADC के चुनाव होने वाले हैं। देव बर्मन ने पूर्वोत्तर राज्य में आदिवासी परिषद चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी IPFT के साथ मिलकर त्रिपुरा टिप्रा बनाया है। TTADC के चुनाव मूल रूप से पिछले साल होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से यह चुनाव टाल दिया गया था। प्रगोत ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि टिपरलैंड राज पार्टी और IPFT टिप्रा का विलय त्रिपुरा टिप्रा में हुआ है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तब और झटका लगा जब राज्य की लगभग सभी आदिवासी राजनीतिक पार्टियां टिप्रा के साथ आने का फैसला कर ली है। बोला डीएनए का फुल फॉर्म बता दे तो जान जाएंगे कि वो मुख्यमंत्री हैं। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, मगर बिहार की तरह यहाँ भी डीएनए पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी मंच या सदन से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। अखिलेश ने कहा, वह कहते हैं कि इनके यानी विपक्ष के डीएनए में विभाजन है। अगर वह डीएनए का फुल फॉर्म बता दे तो हम जान जाएंगे कि वो सीएम है। उन्हें कम से कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि डीएनए आखिर क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं है, वो दूसरे प्रदेश से आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता ने उन्हें स्वीकार किया है और उन्हें प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता किसान को धोखा देकर दलाली करने वाले लोग
आज जरूर इस बात को लेकर चिंतित है कि पैसा सीधे उनके खातों में क्यों जा रहा है। आज तो पर्ची भी किसानों के स्मार्टफोन पर मिल रही है। घोषित दलाली का जो जरिया था वह भी खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सदन से वॉकआउट कर रहे सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये वास्तविकता है, ये सच्चाई इस बात को बताती है कि विपक्ष का हमारे अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बार फिर डीएनए पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। इसी को लेकर यानी डीएनए को लेकर ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल किया। बोला, मुख्यमंत्री जी यदि डीएनए का फुल फॉर्म बता दे तो हम जान जाएंगे कि वो सीएम है। वहीं दूसरी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री पामेला गोस्वामी को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच खींचतान चल रही है। इसी खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को यह झटका पार्टी की एक महिला नेता ने ड्रग्स मामले में संलिप्तता की वजह से दी है। इस मामले में दक्षिण कोलकाता पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता पामेला गोस्वामी और उनके दोस्त प्रोबीर कुमार डे को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज तीनों को कोर्ट में पेश भी किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री पामेला गोस्वामी को 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब 25 फरवरी तक पामेला गोस्वामी पुलिस रिमांड में रहेंगी। बताया कि साउथ कोलकाता जोन के डीसीपी सुधीर कुमार नील कामत के मुताबिक पामेला गोस्वामी न्यू अलीपुर इलाके में कार से जा रही थी। उसके साथ केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया सुरक्षा कर्मी भी मौजूद था। उसी दौरान पुलिस ने जांच के लिए उनकी कार को रोका। पुलिस का आरोप है कि पामेला के बैग में से 90 ग्राम कोकीन बरामद हुई। कोकीन मिलने के बाद पुलिस ने पामेला को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद उनके दोस्त प्रोबीर कुमार डे और सोमनाथ चटर्जी को भी न्यू अलीपुर इलाके में एनआर एवेन्यू ने गिरफ्तार कर लिया था। पामेला से बरामद कोकीन की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। अब पामेला गोस्वामी को 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिन चुनाव को बचे हुए हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की युवा नेत्री पामेला गोस्वामी के ड्रग्स मामले में संलिप्तता से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका माना जा रहा है।